हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत भंजक और भंजक विभवांतर क्या होता है। आज हम 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। सामर्थ्य का मतलब जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेंथ। अगर हम आपसे पूछें कि आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आप कितना वजन उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 50 किलो, मान लीजिए 60 किलो वजन उठाया, 60 किलो उठाया। अब हम आप पर 100 किलो का वजन डाल दे तो आप नहीं उठा पाएंगे ना। तो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 60 किलो। वही चीज़ यहाँ पर परावैद्युत का भी एक सामर्थ्य होगा, वह कितना होगा वही हमें पढ़ना है। उसको हम कैसे निकालेंगे वही हमें पढ़ना है। वह किस पे निर्भर करता है वही हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। किसी परावैद्युत के लिए वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र जिसे वह बिना वैद्युत भंजक के सहन कर सकता है, वैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। यह कह रहा है कि किसी परावैद्युत का वह सामर्थ्य जो बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सके परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है वैद्युत क्षेत्र। हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था क्या कि संधारित्र, मान लीजिए हमने यह बना रखा है, यह क्या है, संधारित्र की प्लेटें हैं, उनके बीच में हमने एक परावैद्युत पदार्थ रखा है। और यहाँ पर क्या होंगे, कई सारे अणु होंगे, धन आयन और ऋण आयन से कई सारे होंगे। ठीक है, अब देखिए इनके बीच इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह ई डैश था, और इनके बीच का जो वैद्युत क्षेत्र था वह ई था, यही था। अब देखिए जैसे यह क्या है, ई क्या था, इस वाले ई से बड़ा था। ठीक है, अब जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम इसका परावैद्युत का वैद्युत क्षेत्र, परावैद्युत जो पदार्थ है इसका वैद्युत क्षेत्र हम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम इसका वैद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे इनके बीच क्या होगा, विभवांतर बढ़ेगा, विभव का अंतर बढ़ेगा। विभव का अंतर बढ़ेगा मतलब प्लस माइनस एक दूसरे से हम दूर लाने की कोशिश करेंगे। प्लस माइनस जो है अणु, हम इसको एक दूसरे से दूर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक ऐसा भी स्टेज आएगा कि इन दोनों को हम और अधिक दूर करने से क्या होगा, टूट जाएगा, परावैद्युत का सामर्थ्य टूट जाएगा। तो मैं जिस बिंदु पर इसका सामर्थ्य टूटेगा उस बिंदु से थोड़ा सा पहले, जिस बिंदु पर इसका स्ट्रेंथ टूट रहा है उस बिंदु से थोड़ा सा पहले जो हमें सामर्थ्य मिलेगा वही परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। जैसे थोड़ा और सिंपल समझिए, आप जानते हैं कि सभी अणु परमाणु से मिलकर बने हैं, मतलब जो पदार्थ होते हैं वह अणु से मिलकर बनते हैं, और अणु परमाणु से, और परमाणु किससे बनकर होते हैं, धनायन और ऋणायनों से। हमने क्या किया, एक नाभिक लिए जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्यों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों एक ही नाभिक में होते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का मान जो होता है लगभग समान ही होता है और दोनों धनायन होता है। ठीक है, अब नाभिक के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यह इस नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, मतलब यह नाभिक क्या है, इन पर एक बल लगाता है, एक अभिकेंद्रीय बल लगाता है। नाभिक इन पर एक अभिकेंद्रीय बल लगाता है, मतलब अगर इस पर जो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है उससे ज़्यादा बल लगाकर हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर इस अभिकेंद्रीय बल से ज़्यादा बल लगाकर हम इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहें तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए अभिकेंद्रीय बल जितना मैक्सिमम बल लगा रहा है वही इसकी स्ट्रेंथ हुई, जो जितना मैक्सिमम बल लगा रहा है वही इस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम सामर्थ्य होगा। वही जो मैक्सिमम सामर्थ्य इसका इस इलेक्ट्रॉन का होगा, इसमें जो परमाणु जो परावैद्युत पदार्थ के जो अणु होंगे उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा वही क्या होगा, परावैद्युत सामर्थ्य होगा। ठीक है, ज़्यादा हम अगर बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेंथ लगाएंगे तो क्या होगा, उसका सामर्थ्य टूट जाएगा। अब देखिए जब उसका सामर्थ्य टूट जाएगा तब क्या होगा, वह अगला पॉइंट है कि परावैद्युत भंजन क्या होता है, मतलब किस पॉइंट पर वह टूटता है। ठीक है, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को महत्तम वैद्युत क्षेत्र वाले प्लेटों के बीच में रखते हैं तो उसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं और
परावैद्युत पदार्थ चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। अब देखिए यह अभिकेंद्रीय है, इस पर क्या लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस अभिकेंद्रीय बल से ज़्यादा बल लगाएंगे। ज़्यादा बल लगाने का हमारा मतलब यह है कि हम बहुत ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र देंगे इसमें। आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र बढ़ाने से विभवांतर बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ने का मतलब है धारिता घटेगी। अगर विभवांतर बढ़ रहा है, विभव बढ़ रहा है तो धारिता घट रही है। आप जानते हैं भाई Q बराबर होता है C/V, यानी कि अगर हम विभव को बढ़ा रहे हैं तो धारिता क्या हो रही है, घट रही है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, वैद्युत क्षेत्र बढ़ा रहे हैं तो विभवांतर बढ़ रहा है। विभवांतर ऐसे बढ़ेगा, एक दूसरे से आवेश दूर जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इस अभिकेंद्रीय बल से ज़्यादा बल लगाएंगे तो इसके इस अणु के क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, यानी कि फ्री हो जाएगा। मतलब जैसे ही फ्री होगा तो विद्युत धारा बहने लगेगी। आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को, अगर कोई पदार्थ चालक है उसका मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन बह रहा है, फ्री मुक्त रूप से बह रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन बहेगा तभी ही करंट प्रवाहित होगा, तभी ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। वही कहने का मतलब है कि जैसे ही उसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगेंगे और परावैद्युत पदार्थ चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा, जिसे परावैद्युत भंजक कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक, आप देखिए ध्यान से पढ़िए भाई, कोई जल्दी नहीं है। महत्तम वैद्युत क्षेत्र यानी वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे हम देंगे तो जो परावैद्युत पदार्थ है वह चालक बन जाए। अरे भाई मान लीजिए इसको हमने, आपने देखा होगा पंखे में देखा होगा, जब लाइट ज़्यादा तेज आती है तो उसका कंडेंसर जल जाता है। कैसे जलता है भाई, उसकी शक्ति से आपने ज़्यादा वोल्टेज दे दिया तभी जलता है। उसको देना कितना है, 220 वोल्ट, आपने दे दिया 300 वोल्ट। उसका स्ट्रेंथ 220 वोल्ट तक है, आपने दे दिया 300, तो वह क्या होगा, जल जाएगा। वह चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा। और जैसे ही वहाँ का परावैद्युत पदार्थ जलेगा तो ये कंडेंसर की दोनों प्लेटें जल जाएंगी और फिर से आपको नया कंडेंसर लगाना पड़ता है, ठीक है। वही बात यहाँ पर है। अब बात आती है कि यह हो गया तो भंजक, ध्यान से सुनिए, भंजक विभवांतर क्या होता है। भंजक विभवांतर होता है कि उस परावैद्युत को वह मैक्सिमम कितना वैद्युत क्षेत्र दिया गया है कि वह क्या हो रहा है, भंजन होना शुरू हो जा रहा है। मतलब यह परावैद्युत पदार्थ है, इसको वह कितना वैद्युत क्षेत्र दिया गया कि भंजन होना शुरू हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं, भंजक विभवांतर कहते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।